महाराष्ट्र के इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। महाराष्ट्र राज्य के भारत राष्ट्र किसान समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री मानिक कदम जी, सीनियर नेता लोहा के एक्स-एमएलए श्री शंकर अन्ना दोंगड़े जी, श्री अन्ना साहेब माने पाटिल जी, श्री अब्दुल कदीर मौलाना जी, श्री हर्षवर्धन जाधव जी, श्री अभय पाटिल चिटगांवकर जी, श्री संतोष माने जी, श्री अप्पा साहेब माने जी, हरिभाव राठौड़ जी, दिलीप अन्ना गोरे जी, श्री प्रवीण जेतवाड़ जी, शिवराज बंगर जी, श्री फिरोज पटेल जी, लगता है फिरोज पटेल का आवाज ज्यादा है। श्री विजय प्रकाश तोम्बारे जी, श्री बाला साहेब सनाप जी, श्री कुलदीप करपे जी और तेलंगाना राज्य से मेरे साथ आए हुए हमारे सीनियर नेता बीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर श्री केशव राव जी, हमारे आदरणीय एमपी श्री बीवी पाटिल जी, आदरणीय एमपी श्री संतोष जी, मेरे साथ आए हुए एमएलए एमएलसीज, हमारे तेलंगाना राज्य के भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने तेलंगाना मॉडल बनाने में, तेलंगाना राज्य बनाने में मेरे साथ जो 24 घंटा काम किए थे, ऐसे महान शख्सियत भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी श्री सोमेश कुमार जी और सभा में समन्वित सारे बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले अभी हुआ है ईद, समाज में जितने भी हमारे मुसलमान भाई है, बुजुर्ग है, मैं आप तमाम लोगों को तहे दिल से ईद मुबारक पेश करता हूं। इन दिनों में एक प्रश्न बहुत बड़ा जो देश के दानिशमंद लोग हैं, जो बुद्धिजीवी है, उनके भीतर में और मेरे मन में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। आज हमारा देश इतना महान ऐतिहासिक परंपरा रखने वाला एक महान देश जो हमारा भारत है, एक प्रश्न, मौलाना जरा गड़बड़ कम करना था, और ठीक है, थोड़ा गड़बड़ बंद करो जीवन। इतने महान देश का आज का हमारा देश का लक्ष्य क्या है? भारत का कोई गोल, कोई लक्ष्य है या भारत अपना लक्ष्य खो बैठा है? ये प्रश्न मुझे खाए जा रहा है कई दिन से। ये कौन है भाई? वेनी सूड़ा गड़बड़ बन जाए लुल्लेंदु वर्तन बन जाए। तो एक बात को हमें समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, जो मैंने नांदेड़ में भी किया था, लोहा में भी किया था, आज फिर एक बार अपनी बात को दोहराता हूं। जितने भी सभा में लोग आए हुए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे जो भी बात है
यहीं सुन के यहीं इसको भूल मत जाइए। आप अगर शहर से हो, आपके बस्ती में जाने के बाद, आप अगर देहात से हो, अपने गांव जाने के बाद अपने लोगों के भीतर इसका चर्चा जरूर कीजिए और सच जानने का कोशिश कीजिए। इतना मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आज मैं जो भी कहूंगा, क्या ये अच्छा है बुरा है, देश के लिए, हम सबके लिए, जरूर अपने अपने गांव में या शहर के अपने अपने बस्तियों में अपने साथियों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बस्ती वालों के साथ दया करके चर्चा कीजिए, ताकि बात निकल आ जाएगी। सत्य क्या है, हकीकत क्या है, हमें समझ में आ जाएगी। अगर भारत अपना लक्ष्य खो बैठा है, गुमराह होकर भटक रहा है, तो कहां पहुंचेगा देश? इतनी बड़ी जनसंख्या, सारे दुनिया में सबसे बड़ी आबादी, बिना लक्ष्य का समाज, बिना लक्ष्य का देश का अंजाम क्या होता है और वो कहां पहुंचता है? ये किसका पाप है? हो क्या रहा है देश में? कुछ होना है या ऐसे ही पड़े सड़े रहना है? बात, सवाल हमारे सामने ये है। भारत का कोई नया लक्ष्य, कोई नया चेतना, एक नई सवेरे कस्तैब, एक नई उमंग से आगे बढ़ना है या ऐसे ही पड़े रहना है? सवाल इस बात का है। 75 साल हो गए देश आजाद हो गए। मैं सुन रहा था आज सुबह से, यहां से हमारे जीवन रेड्डी एमएलए, हमारे वेणुगोपालाचार्य जी, हमारे पाटिल साहब, जितने भी लोग हैदराबाद से आके यहाँ काम कर रहे थे, वो लोग मुझे मैसेज भेज रहे थे। मुकामी लोगों से भी मेरा बात हुआ। शहर में 8 दिन में एक बार पानी आता है। प्रकाश पोहरे जी जो देशोन्नति के मालिक है, मेरे साथी है, अकोला से आए हैं, उनसे भी मैंने मालूम किया तो वो भी कह रहे थे कि अकोला में भी यही हालत है। फिर कहां ठीक है? महाराष्ट्र राज्य में इतने नदियां निकलते हैं, शायद ही किसी राज्य से हिंदुस्तान में नहीं निकलते। गोदावरी है, कृष्णा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, मंजीरा है, भीमा है, घटप्रभा है, पंचगंगा है, मूला है, प्रवरा है, कितने कितने नदियां निकलते हैं। इतने नदियां निकलने वाले एक बलवान फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई साथ रखने वाले राज्य पीने का पानी नहीं दे सकता। ऐसे हालात में भी हम लोग क्या मुतमैन हैं? दया करके सोचिए, जनता क्या मांग रहे है? कोई सोने का ईंट थोड़ी मांग रही है, चांद सितारे थोड़ी मांग रहे हैं। पीने का पानी भैया। इतनी लंबी लंबी भाषण के बाद, इतनी सरकारें बदलने के बाद, क्या हंगामा, सियासी हंगामा देखने के बाद पीने का पानी तक हमको फराहम नहीं होता। ऐसी भारत आगे भी रहना चाहिए या बदलना चाहिए? बेरोजगारी बढ़ रही है, लाखों उद्योग बंद हो रहे हैं, लाखों श्रमजीवी जो उसमें काम करते हैं, कामगार लोग रोड पे आ रहे हैं, और देश में पूरा जातिवाद, धर्मवाद, लिंग भेद खेल रहे हैं हमारे आंखों के सामने। रोज बरोज हम देख रहे हैं। जो धनवान है, अमीर है, और अमीर होते जा रहे। एक ही साल में 10 लाख 12 लाख करोड़ के करोड़ोपति अरबोपति बन रहे। जो गरीब है और गरीब होते जा रहे। ये सब कड़वे सच है, आपके हमारे आंखों के सामने है। ये कोई मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, जो रोज हमारे को देखने को मिलता है। ये कोई माने या ना माने, ये कड़वा सच है।
तो ये सारे जो भी चल रहा है ऐसा ही चलना चाहिए या इसका कुछ इलाज होना चाहिए? इलाज होना चाहिए। किसी भी देश में कभी कोई बीमारी लगती है, कभी कोई बीमारी लगती है, सुधारने वाले डॉक्टर होते हैं उस समाज के, उस देश के दानिश्वर, बुद्धिजीवी, उस देश के, उस समाज के युवा शक्ति, जिनके पास खून, जिनके खून में ताकत होता है, यही डॉक्टर्स होते हैं। नौजवान भाइयों को मैं प्रणाम करके पूछता हूं, हम लोगों को तो उम्र गुजर रहा है, लेकिन ये कल का देश आपका है, भविष्य आपका है। आप ऐसे ही पड़े रहोगे या कुछ उज्जवल रास्ता बनाओगे, फैसला कीजिए। और एक बात पक्का तय करके चलिए, हमारी जो समस्या है किसी भी दिन ये हमको ही सुलझना पड़ेगा। कोई अमेरिका से नहीं आएगा, कोई रूस से नहीं आएगा, कोई दूसरे देश वाले आके हमको नहीं सुधारेगा। सवाल यह है कितने जल्दी हम जाग जाए उतना ही हमारा सुधार होगा। जितना हम लेट कर दिए और बड़े अन्याय का सामना हमें करना पड़ेगा। एक ही बात सोचिए, हिंदुस्तान में कई महान किसान नेता पैदा हुए, कई लोग। सर छोटूराम जो आजादी से पहले पंजाब राज्य में काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत काम कर रहे थे, यहां अपना महाराष्ट्र में शरद जोशी के नेतृत्व में कई लोग, लाखों लोग काम कर रहे थे। कर्नाटक में प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी, तमिलनाडु में नारायण स्वामी जी, पंजाब में राजोवाल जी, और मंच पर बैठे हुए हमारे भारत किसान समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी, ये सारे लोग लड़ते रहे। आखिर एक बात सोचिए, हिंदुस्तान में अगर लोकतंत्र है, लोकशाही है, तो 13-13 महीने किसानों को क्यों दिल्ली में, देश के राजधानी में धरना करना पड़ता है? कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्या स्थिति है? ये लोकतंत्र है? 13 महीने के बाद, वो 13 महीने के दौरान में 750 किसानों का मृत्यु हो गया। 750 लोगों को मरने पड़ते हैं इस देश में, जिसमें लोकतंत्र हम कहते हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है देश में? उसके बाद प्रधानमंत्री खुद माफी मांगते हैं, कानून वापस लेते हैं। अभी और 13 महीने गुजर गए, होता कुछ नहीं है। क्या ये लोकतंत्र है, लोकशाही है? किसानों का ये मान्यता है? मतलब क्या है? कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये बात मैं किसी और जगह कहा तो वो लोग कह रहे थे दाल में काला है, ये पुरानी बात है भैया, अब तो पूरा दाल ही काला है। तो मतलब क्या है? जरूर कुछ इलाज की जरूरत है, कुछ ना कुछ परिवर्तन की जरूरत है। भारत को बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। भारत को परिवर्तन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब तक हम परिवर्तित नहीं होंगे, हमारा किस्मत नहीं बदलने वाला है। एक उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन, यानी कि एक पार्टी हार गया, दूसरा पार्टी जीत गया, ये परिवर्तन नहीं होता भाइयों। उच्च गुणवत्ता वाली, जिस चुनाव के दरमियान, जिस चुनाव के जरिए जनता जीतती है, जनता मांगे सफलता मिलती है, वो सही जीत होता है। पार्टियों का जीत नहीं होगा। पार्टियां तो कहीं जीता है हमने, कहीं जीते, एक गया, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कितने को जीता है अब तक हम लोगों ने? कितने पुड़ारी आए इस देश में, कितने नेता आए, कितने पार्टी आए, लेकिन समस्या जस के तस,
समस्या का कोई समाधान नहीं। जिस देश में हर दिन सौों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हो, जिस राज्य में, जिस पावन धरती पे मैं खड़ा हुआ हूं, इतने नदियां निकालने वाले इस महाराष्ट्र राज्य में अभी हमारे शंकर अन्ना बता रहे थे, रोज 6-7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। या प्रधानमंत्री को या राज्य के नेताओं को क्या पड़ी है? वो लोग तो अफ्रीका से शेर ला के दिखा रहे हैं हमारे। अरे भाई, ये हमारे किसान शेर मर रहे बोले तो देखो देखो, ये अफ्रीका का चीता है, ये नामीबिया का शेर है, इसको देख के खुश हो जाओ। क्या समझ में आता है? समस्या का वो समाधान नहीं है। इसीलिए मैं हमारा समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, तैयार होना चाहिए। भारत को परिवर्तन होना होगा। बिना परिवर्तन के भारत विकास नहीं होगा भारत में, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि लंबा समय गुजर चुका है, कई पार्टियों को मौका दिया जनता ने, लेकिन कुछ बात सही नहीं आया है। हमारे आंखों के सामने हमसे बुरा हालत में रहने वाला चाइना आज दुनिया को कमांड कर रही है। साउथ कोरिया आगे बढ़ गई है। बम का मार खाने के बाद फिर उठ खड़ा है। जापान देश हमारे आंखों के सामने है। जैसा मोहम्मद महातीर के नेतृत्व में मलेशिया में परिवर्तन हुआ और सिंगापुर में जहां कुछ भी नहीं है, वो लोगों का हालत भी हमसे बेहतर है। ये सारे चीज हमारे आंखों के सामने हुई है। 75 साल में जो हो रहा है, इससे उठकर आउट ऑफ बॉक्स जाकर एक नया ढंग से, नया रंग से, एक नया जंग करके हम भारत को बदल सकते हैं। इसी पुराने तरीके से हम लोग नहीं बदल सकते। इस बात को समझने के लिए मैं आपको विनती करता हूं। इसीलिए मैं ये एक बात आपको बताना चाहूंगा, इस परिवर्तन भारत में जो आना है, बिना परिवर्तन के भारत आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए पैदा हुआ है बीआरएस पार्टी। बीआरएस एक चुनाव के लिए, एक दिन के लिए, कोई एक वर्ग के लिए, एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए नहीं पैदा हुआ। ये सारे भारतवासी जितने भी है, उनके हकों को लड़ने के लिए, उनके हकों के लिए बिल्कुल बीआरएस पैदा हुआ है। एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, जब भी नए पार्टी आता है, नया ताकत उभरने लगता है, पुराने ताकतें इकट्ठे होकर के भी हमला करने लगते हैं, साजिशें रचते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। धनवान अरबोपति रहने वाला जगह जो जुबली हिल, बंजारा हिल्स है, वहां का पानी, वहां के अमीर जो पीते हैं, आदिलाबाद जिला का गोंड भी वही पानी पी रहा है। और ये बात महाराष्ट्र में भी संभव है। और ये भी मैं आपको वायदा करता हूं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हर एकड़ में भरपूर पानी किसानों को दिया जाएगा। ये मैं वायदा करता हूं आपसे, जो आज तेलंगाना में हुआ है। मैं इसीलिए कहता हूं, हमारे पानी समंदर में ना बहते हुए हमारे खेतों पे आ जाए, हमारे खेतों का प्यास बुझाए और हमारे पीने के लिए भरपूर पानी हमें मिले, हमारे अन्य चीज़ों के लिए मिले। ये करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रोना धोना बंद करना है, अब लड़ना सीखना है। सारे शेतकरी इकट्ठा होना है, अन्य भाई भी इकट्ठा होना है। इसका कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसका फैसला हमको खुद करना पड़ेगा। कोई दूसरा देश वाला भी इसमें हमारा मदद नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है बिजली।
क्यों बिजली नहीं देते भाई, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता। 8 साल पहले तेलंगाना बनने से पहले वहाँ का हालत भी महाराष्ट्र से भी बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था। दिन में 3 घंटा आता था करंट, किसी दिन तो आता ही नहीं था। आज तेलंगाना में हर किसी को, किसान समेत हर किसी को 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर मिलता है। किसान को तो फ्री मिलता है, 24 घंटा मिलता है। क्या तमाशा हुआ? जब तेलंगाना 24 घंटा दे सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? तेलंगाना बहुत छोटा राज्य है, महाराष्ट्र से कमजोर राज्य है, फिर क्या हो रहा है? ये क्या तमाशा है? करंट बनाने के लिए जो कोयला चाहिए होता है, हमारे देश में 361 बिलियन टन का कोयला है, जो पूरे हिंदुस्तान को 150 साल तक 24 घंटा करंट देने के लिए सफिशिएंट है। 150 साल तक। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये कहानी मेरा नहीं है। इसको कोई गलत साबित करा, मैं 1 ही मिनट में मेरे चीफ मिनिस्टर पोस्ट को इस्तीफा भी दे दूंगा। ये मेरा सवाल है। ये है, इसका उपलब्धि है भाई। पानी है भरपूर, नहीं देते। कोयला है, उससे 24 घंटा करंट दे सकते, क्यों नहीं देते भाई? क्या मजाक बना दिया? बिजली के बिल बढ़ाओ, प्राइवेट दे दो, किसका बाप का जागीर है, प्राइवेट दे दो, जो मर्जी दे दो। कैसे दे रहे? अनेक दशकों से हमारे करंट के कर्मचारी, जनता, हमारे लोग अपनी जमीन दे के, पैसे दे के, खून पसीना बहा के जो करंट घर बनाए, जो पावर जनरेटिंग हाउसेस बनाए, उसको मुफ्त में अपने दोस्तों में बांटना चाह रहे। पावर प्राइवेटाइजेशन। मैं एक ही बात कहता हूं, भगवान का दया होगा तो अगली सरकार बीआरएस का बनेगा, हर चीज हम वापस लेके रहेंगे। मैं आज इस मंच से कहना चाहूंगा, जो आज प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे, जिनकी नीति प्राइवेटाइजेशन है, तो हमारे नीति प्राइवेटाइजेशन नहीं है, नेशनलाइजेशन है। हम हर चीज को वापस लेके रहेंगे, मैं आपको वायदा करता हूं। तेलंगाना राज्य का जो मॉडल है, क्यों अमल नहीं हो सकता हमारे राज्य में, महाराष्ट्र? तेलंगाना राज्य में हमने काफी कुछ सुधार किया है। तलाटी को हमने बर्खास्त कर दिया, कोई तलाटी व्यवस्था नहीं है। अब मोदी साहब कहते दिल्ली से डिजिटल इंडिया बनाओ, कहां गया भाई डिजिटल इंडिया? कहां गया? किसानों का रिकॉर्ड भूमि, वो जो भूमि है उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं डिजिटलाइज कर रहे? हमने किया है तेलंगाना में। रजिस्ट्रेशन के लिए कई दिन सड़ने बढ़ने नहीं पड़ते, 15 मिनट में रजिस्ट्रेशन होता है, उसी समय पट्टा भी हो जाता है, फिर बार बार ना फिरना नहीं पड़ता है। ये काम महाराष्ट्र में क्यों नहीं होता भाई? तलाटी कितने पावरफुल है आपके, चीफ मिनिस्टर से भी पावरफुल है। हमारे तोरट साहब कह रहे थे मेरे से, ये तो ब्रह्मदेव, महाराष्ट्र राज्य में उनको ब्रह्मदेव बोलते, जिसके जमीन चाहो जिसका किस्मत लिख देता है। ये क्या हो रहा है? हम तानाशाही में हैं या लोकशाही में हैं? ये क्या? हम इसीलिए तेलंगाना असेंबली में कानून पास करके तलाटी व्यवस्था को ही बर्खास्त कर दिया है, सारे डिजिटलाइज कर दिया है। इसीलिए किसानों के लिए जो सालाना एकड़ को 10,000 रुपये हम बेचते हैं, हम कोई ऑफिसर के जरिए नहीं बेचते। किसान को उस पैसे लेने के लिए कोई दफ्तर जाना नहीं पड़ता। हैदराबाद में हम डाल देते हैं तो सीधा उनके बैंक अकाउंट में चलता है, बीच में कोई दलाल मट्टी कुछ नहीं है, 1 रुपये का भी रिश्वत नहीं देना पड़ता। और किसानों के लिए जो बीमा का सुविधा हमने किया है, किसान के मृत्यु होने पर 5 लाख देने का,
वो भी कोई दफ्तर नहीं जाने पड़ते, उसके 8 दिन के अंदर उनके घर। किसानों का जब धान हम खरीदते हैं, हर एक दाना 7,100 केंद्र खोल के तेलंगाना में हम खरीदते हैं। अभी खरीद रहे, अभी धान की फसल आ रही है, बड़ी तादाद में आ रही है। हम 7,000 केंद्र खोले हैं, अभी कारोबार चालू है, कोई भी आकर देख सकता है तेलंगाना को, यहाँ से कोई इतना दूर भी नहीं है। उसका पैसा भी सीधा किसान के बैंक खाता में जाता है, कोई दलालों का शिकार नहीं है। तेलंगाना में भी हालत इससे बहुत बुरा था, करंट नहीं था, पीने का पानी नहीं था, किसान भी हमारे आत्महत्या कर रहे थे। मैं कई बार रो पड़ा था, मैं भी जोश में आके मैं भी, अरे भैया मत मरो बोलकर हाथ जोड़ के उनको प्रणाम किया। मैं 2-3 साल बचे रहो, मैं आपको बचा लूंगा बोलकर रोते हुए भी मुझे बोलना पड़ा, ऐसा इतना बुरा हालत था। लेकिन आज एक कट्टरपन से हमने काम किया। आपके सामने बैठा हुआ है हमारे उमेश कुमार जी, जो भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी है, साबिका चीफ सेक्रेटरी है तेलंगाना राज्य का, मेरे साथ उन्होंने काम किया, अभी रिटायर हुआ है। उनका काफ़ी योगदान रहा वहाँ पे ये चीज़ों को हासिल करने में, ये चीज़ों को किसानों को उपलब्ध करवाने में बहुत उनका योगदान है, हम ही ने किया है। महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई, महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरीज नहीं है, कैबिनेट है, सब कुछ है, आमदार है, खासदार है, तो यहाँ क्यों नहीं होता? सवाल ये है। मैं आपसे प्रार्थना यही करूंगा, इसीलिए इन चीजों के मद्देनजर ही मैंने आवाज दिया है, मैंने पुकारा है, अब की बार किसान सरकार। किसान भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। आप खेत जाना, हल चलाना सीखते हो, जानते हो, एक बार असेंबली की तरफ क्यों नहीं जाते? आप खुद आमदार क्यों नहीं बनते? आप खुद खासदार क्यों नहीं बनते? वे नेता, बड़े बड़े मोटे नेता नहीं चाहिए हमको, हम में से खुद नेता बनेंगे। अगर आप साथ दो तो बिल्कुल हम खुद नेता बनेंगे। किसान भाइयों को मेरा एक अपील है, अगर आप नहीं कर पाओगे, मैं सारे महाराष्ट्र किसानों को यहां से आवाज दे रहा हूं, आगामी जिला परिषद चुनाव आपके हाथ में है। शहर के वोट नहीं रहते उसमें, पंचायत राज इलेक्शन बोले तो देहाती वोट है, सारे वोट हमारे हैं। सारे के सारे जिला परिषद पे गुलाबी झंडा लहरा दो, क्या क्या भाग के नहीं आता मैं देखता हूं, आपके पीछे भाग भाग के आ जाएगा। एक ही सभा नांदेड़ में हुआ तो असेंबली में बजट आ गया 6,900 करोड़, और कह दिया कि भाई किसान को 10,000 देंगे। क्या भीख दे रहे हैं? जो तेलंगाना में जब दे सकता है एकड़ को 10,000, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं दे दीजिए। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, यहाँ के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, वो मुझे कह रहे थे, चंद्रशेखर जी आपका यहाँ क्या काम है, आप तेलंगाना संभालो। मैं बोला मैंने तेलंगाना संभाल लिया, देखते हैं, महाराष्ट्र में आ गया हूँ, मैं भारत में कहीं भी जा सकता हूँ। तेलंगाना का मॉडल मक्की का मक्की दे दो, मैं महाराष्ट्र छोड़ के मध्य प्रदेश चला जाऊंगा, मैंने बताया था, क्योंकि मेरा काम खत्म हो जाएगा। किसानों का जो मेरा मिशन है बीआरएस का, वो मेरा खत्म होगा और मैं सीधे ही मध्य प्रदेश चला जाऊंगा। यहाँ आप राज कर लो, देना है तो बोलो, दे दो। क्या बात है, महाराष्ट्र में धन की कमी नहीं है, मन की कमी है। धन बहुत कुछ है, तेलंगाना से ज्यादा धन है, अगर चाहे तो दे सकते हैं, क्यों नहीं देते? मैं इसीलिए मैं आपको तरकीब बता रहा हूं, मंत्र बता रहा हूं। सीधी उंगली से नहीं आता घी, तो टेढ़ा उंगली से निकालना चाहिए, और समझदारी से हमको काम लेना चाहिए। क्योंकि जो भी बात है हमको गुमराह करते, डिजिटल इंडिया बोलते, मेक इन इंडिया बोले। यहाँ इस शहर में कितने चाइना बाजार है भैया? 100 के ऊपर है मेरे ख्याल से। गली गली में एक चाइना बाजार है। मेक इन इंडिया में सच्चाई है तो भारत बाजार रहने चाहिए ना, चाइना बाजार क्यों आ रहा है? किधर गया मेरा भारत बाजार? तो जोक करते हैं लोगों से, मजाक करते हैं, अपने मजाक उड़ाते हैं। मेक इन इंडिया जोकिंग इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया का एक मजाक हो गया। तो देख लीजिए, सोचिए मैं जो कह रहा हूं,
पूरा तेलंगाना मॉडल यहाँ हासिल करना है। जिला परिषद चुनाव में आप एकदम गुलाबी झंडा लहरा दीजिए, सारे भाग भाग के आ जाएंगे, दिल्ली से मुंबई से सब भागने लगेंगे गांव में। हमारे भलाई के लिए कौन काम कर रहा है, कौन तड़पता है, उनको देख के हमको काम करना चाहिए, तभी जाके हमारा एक अब की बार धर्मस्य विजयोस्तु अधर्मस्य विनाशोस्तु प्राणिषु सद्भावनास्तु विश्वस्त कल्याणमस्तु। जय महाराष्ट्र, जय भारत। मैं आपसे विदा होता हूं।